नमस्कार और स्वागत है। आज हम नॉन वर्बल रीजनिंग के एक ऐसे टॉपिक को बहुत आसान बनाने वाले हैं जो अक्सर एग्जाम्स में सरदर्द बन जाता है। मिरर इमेज यानी कि दर्पण प्रतिबिंब। अच्छा, एग्जाम्स में ऐसे सवालों ने कभी सिर घुमाया है? पहली नजर में तो ये काफी मुश्किल लगते हैं, है ना? पर यकीन मानिए, इन्हें सेकंडों में हल करने का एक बहुत ही आसान सा राज है। तो इसका राज बहुत सीधा साधा है। सब कुछ बस एक फ्लिप का खेल है। जी हाँ, बस एक फ्लिप। और ये फ्लिप किस तरफ होगा, ये इस बात पर डिपेंड करता है कि शीशा यानी कि मिरर रखा कहाँ पर है। तो चलिए शुरू करते हैं सबसे कॉमन टाइप के सवाल से, हॉरिजॉन्टल फ्लिप रूल। ये तब काम आता है जब मिरर साइड में रखा हो। तो रूल क्या है? बहुत सिंपल है। जब भी मिरर साइड में हो तो एक हॉरिजॉन्टल फ्लिप होता है, मतलब लेफ्ट टू राइट फ्लिप। जो चीज लेफ्ट में है वो राइट में चली जाएगी और जो राइट में है वो लेफ्ट में। और सबसे जरूरी बात क्या है, ऊपर और नीचे की जगह वो बिल्कुल नहीं बदलेगी। अब देखिए, सही जवाब ढूंढने से कहीं ज्यादा तेज तरीका है गलत जवाबों को एक एक करके हटा देना। और इसके लिए हम यूज करेंगे अपनी 3 स्टेप एलिमिनेशन मेथड। स्टेप 1, पता लगाओ मिरर कहाँ है। स्टेप 2, अंदाजा लगाओ कि हॉरिजॉन्टल फ्लिप कैसा दिखेगा। और स्टेप 3, जो भी जवाब गलत लगे उन्हें फौरन हटा दो। चलो इसे प्रैक्टिस करके देखते हैं। इस तस्वीर को देखिए, इसमें तीर यानी एरो राइट की तरफ है, तो जाहिर है मिरर में ये किस तरफ होगा? बिल्कुल सही, ये लेफ्ट की तरफ ही होना चाहिए। तो अब एलिमिनेशन का जादू देखिए। कोई भी ऐसा ऑप्शन जिसमें एरो ऊपर या नीचे जा रहा है वो तो देखते ही गलत है, और अगर किसी ऑप्शन में एरो अभी भी राइट की तरफ ही है वो भी गलत है। तो बचा क्या? सिर्फ वो ऑप्शन जिसमें एरो लेफ्ट की तरफ है। देखा कितना आसान हो गया। ठीक है, तो हॉरिजॉन्टल फ्लिप तो हमें समझ आ गया, पर क्या होगा अगर मिरर साइड के बजाय नीचे या ऊपर रख दिया जाए? यहीं पर आता है हमारा दूसरा नियम, वर्टिकल फ्लिप रूल। तो इसका रूल भी बिल्कुल सीधा है। जब मिरर नीचे या ऊपर होता है तो फ्लिप होता है वर्टिकल, यानी ऊपर से नीचे। ऊपर वाली चीज नीचे आ जाती है और नीचे वाली ऊपर। पर यहाँ सबसे बड़ा ट्विस्ट क्या है? लेफ्ट और राइट साइड अपनी जगह पर ही रहते हैं, वो नहीं बदलते। इसे समझने के लिए ना एक कप का एग्जाम्पल लेते हैं। मान लीजिए एक कप सीधा रखा है और उसके नीचे मिरर है, तो रिफ्लेक्शन में क्या होगा? कप का जो खुला हुआ मुंह ऊपर है वो पलटकर नीचे की तरफ दिखने लगेगा। और अब सबसे जरूरी बात पर ध्यान दीजिए, कप का हैंडल राइट साइड पर था, है ना? तो रिफ्लेक्शन में भी वो राइट साइड पर ही रहेगा। वर्टिकल फ्लिप में साइड्स नहीं बदलती। अक्सर लोग यहीं पर सबसे ज्यादा गलती करते हैं। तो चलिए, अब तक जो भी हमने सीखा है उसे एक साथ रखकर देखते हैं। दोनों रूल्स की तुलना करते हैं ताकि कोई भी कंफ्यूजन बाकी ना रहे। तो ये स्लाइड एक तरह से आपकी अल्टीमेट चीट शीट है। इसे बस दिमाग में बिठा लीजिए। साइड मिरर मतलब लेफ्ट राइट फ्लिप और टॉप बॉटम सेम रहेगा। बॉटम मिरर मतलब टॉप बॉटम फ्लिप और लेफ्ट राइट सेम रहेगा। बस इतना ही है पूरा खेल। ठीक है, थ्योरी तो बहुत हो गई। अब इन रूल्स को असली एग्जाम जैसे कुछ मुश्किल सवालों पर लगाकर देखते हैं। इस चलती हुई फिगर को देखिए। मिरर कहाँ पर है? साइड में। तो सबसे पहली चीज जो हमें चेक करनी है वो क्या है? बिल्कुल, हमें हॉरिजॉन्टल फ्लिप का नियम लगाना है। तो चलिए इसे टुकड़ों में तोड़कर सॉल्व करते हैं। ये एक हॉरिजॉन्टल फ्लिप है, तो इसके पैर जो लेफ्ट की तरफ हैं वो अब राइट की तरफ होने चाहिए। इसके राइट हैंड में जो सर्कल है वो लेफ्ट साइड में चला जाएगा और लेफ्ट हैंड का स्क्वायर राइट साइड में। और हाँ, कोई भी ऐसा ऑप्शन जिसमें ये ऊपर नीचे फ्लिप हो रहा हो वो तो सीधे सीधे गलत है। चलिए अब एक और प्रॉब्लम देखते हैं। इस बार ध्यान से देखिए, मिरर नीचे की तरफ है, तो हमारी स्ट्रैटेजी क्या होगी? अब हमें अपनी सोच को वर्टिकल फ्लिप के हिसाब से बदलना होगा। ये एक वर्टिकल फ्लिप का केस है, तो ऊपर जो सफेद सर्कल है वो नीचे आ जाना चाहिए और नीचे जो काला स्क्वायर है वो ऊपर चला जाना चाहिए। पर सबसे जरूरी बात क्या याद रखनी है? इनकी साइड्स नहीं बदलनी चाहिए और बस इसी एक पॉइंट से आपको सही जवाब तुरंत मिल जाएगा। तो अब तक हमने जो भी सीखा उसे एक बार जल्दी से समराइज कर लेते हैं। ये है आपकी सफलता की कुंजी, आपका टेक अवे टूलकिट। तो किसी भी मिरर इमेज के सवाल को सॉल्व करने की आपकी 3 स्टेप विनिंग स्ट्रैटेजी ये रही। स्टेप 1, सबसे पहले मिरर को स्पॉट करो, साइड में है या नीचे। स्टेप 2, फिर फ्लिप को प्रिडिक्ट करो,
हॉरिजॉन्टल होगा या वर्टिकल। और स्टेप 3, जो भी ऑप्शन इम्पॉसिबल लगे उन्हें एलिमिनेट कर दो, मतलब हटा दो। ये लाइन बहुत जरूरी है। असली ट्रिक फाइनल इमेज को एक झटके में देखने की नहीं है। असली ट्रिक ये है कि आप कितनी जल्दी ये पहचान लेते हैं कि कौन सा ऑप्शन हो ही नहीं सकता, मतलब कौन सा ऑप्शन इम्पॉसिबल है। अब जब आप प्रतिबिंब के नियम जानते हैं, तो क्या आप पहचान सकते हैं कि वास्तविक दुनिया के प्रतिबिंब कभी-कभी इन नियमों को कैसे धोखा देते हैं? सोचिए, जब आप पानी में अपनी परछाई देखते हैं तो सिर नीचे और पैर ऊपर दिखते हैं, मतलब वर्टिकल फ्लिप होता है। लेकिन आपका दायां हाथ दाईं तरफ ही क्यों रहता है? इन नियमों को जानने के बाद अब अपने आसपास की दुनिया को एक नए नजरिए से देखने में मजा आएगा। सोचते